नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह राजावत। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती संबंधित क्या मापदंड है, एलिजिबिलिटी के क्या आयु सीमा के मापदंड हैं, तो इन दोनों टॉपिकों पर हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे और आपको बताएंगे कि इतनी योग्यता होनी चाहिए आपके पास कि आप उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, और कितनी सीमा होनी चाहिए, अलग अलग कैटेगरी की क्या क्या सीमा निर्धारित की गई है, कितनी छूट मिलेगी SC OBC के लिए, वो सारी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, आप पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती संबंधित आने वाली जानकारी को मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराता रहूँगा। और राइट हैंड पर बेल आइकन होगा, उसको ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए, हम जानते हैं कि एलिजिबिलिटी का क्या संबंध है दरोगा भर्ती के लिए। देखिए, कोई भी हम नौकरी करने जाते हैं उसके लिए योग्यताएं निर्धारित होती हैं। उसी प्रकार दरोगा भर्ती के लिए भी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो चलिए, इन योग्यताओं में क्या क्या निर्धारित किया गया है। सबसे पहली बात, तो जो भी दरोगा की भर्ती होती है उसके लिए बैचलर डिग्री होना आवश्यक है। अब बैचलर डिग्री में कौन कौन सी डिग्री होना आवश्यक है, तो इसकी जानकारी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक सामान्य क्वालिफिकेशन जो हम जानते हैं कि दरोगा के लिए क्या आवश्यक है। देखिए, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में एग्ज़ाम में आवेदन करने के लिए आपके पास भारत सरकार के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री होना आवश्यक है। ये आपकी कॉमन हो गई, ये आपकी कॉमन क्वालिफिकेशन हो गई SI के लिए। अब हम जानते हैं कि अलग अलग SI होते हैं, हर किसी, चाहे यूपी की समझ लो चाहे अन्य। तो हम देखते हैं यूपी के लिए, जैसे आपकी नागरिक पुलिस है या प्लाटून या PSC है या अग्निशमन, जो अग्निशमन जिसको फायर SI बोलते हैं, फायर होते हैं, तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। अब एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, SI के लिए नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर PSC के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट या भारत सरकार द्वारा अनुमोदित समकक्ष योग्यता। देखिए, इसके लिए कोई भी साइंस बैकग्राउंड का, आर्ट बैकग्राउंड का, कॉमर्स बैकग्राउंड का, इसको कोई महत्व नहीं रखा जाता। इसमें केवल ये है कि आपकी डिग्री होना आवश्यक है। आपको केवल क्वालिफाई डिग्री होना आवश्यक है, किसी की भी हो, बैचलर डिग्री किसी की भी हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट से हो, चाहे आपका किसी भी अन्य समकक्ष योग्यता हो। बैचलर डिग्री के समान योग्यता रखने वाली आपके पास डिग्री है तो भी उसको मान्य किया जाएगा। तो चलिए, इसके अंतर्गत हमने देख ली SI नागरिक प्लाटून एवं कमांडर के अंतर्गत। अब हम देखते हैं द्वितीय शमन अग्निशमन के लिए। देखिए, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, जिसको SI बोला जाता है, फायर ब्रिगेड का जो SI होता है उसको अग्निशमन द्वितीय अधिकारी भी कहा जाता है। तो इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में, मतलब साइंस में, आपकी स्नातक डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन साइंस में होना आवश्यक है, या सरकार द्वारा अनुमोदित समकक्ष योग्यता होना आवश्यक है, जो साइंस बैचलर डिग्री ऑफ साइंस के इन साइंस में समकक्ष योग्यता रखता हो। तो ये आपके लिए हो गए दरोगा के लिए, आपकी क्वालिफिकेशन हो गई दरोगा भर्ती। जो भी आएगी अगली बार तो उसके लिए क्वालिफिकेशन है, चाहे वो अग्निशमन का हो, चाहे आपका PSC का हो, चाहे आपका सिविल पुलिस का हो। इन सब की मैंने आप लोगों को योग्यता बता दी। तो इसके द्वारा अब हम जानते हैं, मान लीजिए कि योग्यता तो होगी, अब इसकी एज लिमिट क्या होती है। जैसे आप समझते हैं कांस्टेबल में 18 से 22 होती है, जनरल एलिजिबिलिटी 22 होती है, लेकिन दरोगा में क्या होती है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। एज लिमिट फॉर यूपी SI के लिए एज लिमिट, देखिए, कैंडिडेट हैज़ एज शुड हैव, देखिए कैंडिडेट के पास कितनी एज लिमिट होनी चाहिए। देखिए, एक सामान्य जनरल के लिए 21 से 28 वर्ष, एक सामान्य या जनरल के लिए 21 से 28 वर्ष तक है। तो हम ये जानते हैं कि 21 से 28 सामान्य के लिए। फॉर OBC के लिए देखिए 21 to 33, जिसमें 5% का आपको आरक्षण मिलता है OBC के लिए। जैसे 21 से 28 हो गया, 28 में 5 जोड़ा तो 33 हो गया। तो एज लिमिट होती है OBC के लिए 21 to 33 ईयर्स। और ST के लिए भी यही होती है, क्योंकि इनको भी 5, SC ST को भी 5 वर्ष का आरक्षण मिलता है एज के लिए, 5 वर्ष का। तो ये कॉमन हो गया 21 से 28, लेकिन 5 एज रिलैक्सेशन मिला तो ये हो गए 33 वर्ष, अंत्य एज लिमिट होगी 33 वर्ष SC OBC ST की। तो हमने ये जाना कि SC ST OBC की उम्र में 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है, एक सामान्य से 21 से 28 से इनको हो जाता है आपका
33 वर्ष, लास्ट एज लिमिट होती है 33 वर्ष। अब अब हम जानते हैं कि इसके लिए क्या आपके प्रमाण पत्र होना आवश्यक है और किसके द्वारा होना आवश्यक है। देखिए, अनुसूचित जाति को आरक्षण मिलता है 21%, अधिकतम आयु छूट जैसा कि मैंने बताया 5 वर्ष, और जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप संख्या 2। तो जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परागना मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट के द्वारा होना चाहिए। और हम अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, ये 2% मिलता है, 5 वर्ष इनको भी होता है। जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 2, जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, तहसील जैसा कि ऊपर वैसा ही नीचे है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण के साथ साथ 5 वर्ष की छूट मिलती है। और जाति प्रमाण पत्र जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट या परगना मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के द्वारा प्रमाण पत्र बनना आवश्यक है। तो यहाँ पर हमने जान लिया कि कितनी एज लिमिट ये छूट होनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या एज लिमिट होती है, क्या आपके प्रमाण पत्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं। इन तीनों का टॉपिक मैंने इस वीडियो के अंतर्गत किया है। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा, आपकी जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं, और कुछ जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आप लोगों की अगली वीडियो उसी की बन जाएगी। और जैसा कि आपकी क्वेरीज होती हैं उसी के हिसाब से आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।